न कहीं एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी ने 64 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले जरूर जारी की है और उस पर ज्यादातर सीटों पर विवाद नहीं है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के जो बागी विधायक जो बीजेपी में शामिल हुए उनको टिकट दिया गया है, उससे ज्यादातर जो बीजेपी विधायक है जिसका टिकट कटा है उससे वो खासे नाराज है। लेकिन जो 6 सीटें हैं, जैसे कि कल हमने ये जानकारी दी थी कि जो 6 सीटें हैं काफी विवादित सीटें हैं बीजेपी के लिए और इस पर मंथन लगातार जारी है। कल जब हमारी बीजेपी के नेताओं से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस की लिस्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। आज नामांकन होने का दूसरा दिन है, लेकिन कांग्रेस की अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है। संभावना ये जताई जा रही है कि आज शाम तक 65 उम्मीदवारों की लिस्ट है कांग्रेस रिलीज करेगी और उसके बाद देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी उस लिस्ट के बाद देखने के बाद क्या अपने जो जितने उम्मीदवार है उनकी लिस्ट जारी करती है कि नहीं, क्योंकि 6 ऐसी सीटें हैं विवादित हैं, 3 ऐसी सीटें हैं मुस्लिम बाहुल्य हैं। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर जो बीजेपी है वो जो 6 सीटें बची हुई है उससे जो है बीजेपी में विद्रोह खुलकर सामने आ सकता है, क्योंकि अभी बड़े पैमाने पर विद्रोह सामने नहीं आया है, लेकिन 6 सीटें विवादित है। तो जाहिर सी बात है कि आने जब ये सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा होगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी में एक विद्रोह की लहर बनेगी और विद्रोह खुल के सामने आ सकता है बीजेपी में। बिल्कुल दिवाकर नील डाउन हो रहा है, इसी कहते हैं नील डाउन विद्रोह और कहीं ना कहीं एक अनबन वाली स्थिति बनती हुई दिख रही है और उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं दल बदल की भी स्थिति सामने आ रही है और साथ ही साथ नील डाउन करा दिया तुमने इसको। दिवाकर बने रहे हमारे साथ में आपसे अपडेट लेंगे। उत्तराखंड चुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे से ये नजदीक आ रहा है विपक्ष और सरकार के आरोप का दौर बढ़ता ही जा रहा है। आलिया बयान उत्तराखंड